बोकारो में सरकारी भूमि कह लें, फॉरेस्ट की जमीन, वन विभाग की जमीन कह लें, इस जमीन का घोटाला हो रहा है। 100 एकड़ से ऊपर की जमीन का घोटाला हो रहा है। वहां के वनपाल हैं रुद्र प्रताप सिंह, बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं थाने को, सेक्टर 12 थाना को आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। करीब करीब 95 डिसमिल जमीन के जिस घेराबंदी की बात की जा रही है, जिस वन भूमि को फर्जी दस्तावेज और जाली दस्तावेजों के सहारे हड़पने की बात हो रही है, उसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। यहां आपको एक बात और बता दें कि रांची में, राजधानी में ईडी जमीन घोटाले की भी जांच कर रही है। तो हर मामला घूम फिरकर केंद्रीय जांच एजेंसियों तक चला जाता है, क्योंकि लोकल स्तर पर जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल बॉडी है, लोकल गवर्निंग बॉडी है, वो ध्यान ही नहीं देती मामले पर। बार बार पुलिस को शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आवेदन ही नहीं लिया है, तो आगे की कार्रवाई कैसे करेगी, ये सोचने वाली बात है। इस गंभीर मसले पर बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को चिट्ठी लिख दिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। देखिए ये रिपोर्ट। बोकारो में वन भूमि की हेराफेरी, बाबूलाल ने डीजीपी को लिखा पत्र, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। बोकारो में वन भूमि की हेराफेरी मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 31 अक्टूबर को प्रभारी वनपाल रुद्र प्रताप सिंह ने सेक्टर 12 के थाना प्रभारी को पत्र लिखा था और प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में 14 नवंबर को वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने दोबारा पत्र भेजा, बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और बोकारो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि फर्जीनामा। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। करके फर्जीवाड़ा करके वन विभाग की जमीन को, वन भूमि की सरकारी संपत्ति को प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ बेच दिया गया है। तो जो लोग संलिप्त इसमें रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, तो जो न्याय के अनुसार कार्य होगा हम लोग करेंगे। तेतुलिया मौजा में वन भूमि की जमीन की हेराफेरी, फर्जी दस्तावेज के आधार पर 95 एकड़ 65 डेसिमिल जमीन पर अवैध कब्जा। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन पर जाली दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़पने का आरोप। जमीन घोटाले में कई रसूखदार और सफेद पोशों के शामिल होने की आशंका। वन विभाग ने बोकारो स्टील के अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा। अंचल कार्यालय के कर्मियों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह। वन विभाग द्वारा कार्रवाई को लेकर 2 बार पत्र लिखा गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि ये जमीन वन विभाग की है और अवैध कब्जे पर कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग का है ही भाई इस पर। आज भी एसके सिंह का रोड का जो टेंडर था, स्वतंत्रपुर से लेकर बारी कोऑपरेटिव में मिलाने का, उनका जेसीबी और उनका सारा मशीनरी आज भी जब्त है, जो छूटा नहीं। फॉरेस्ट वाले ही जब्त किए थे। आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग मांग करते हैं इस जमीन को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ बारी कोऑपरेटिव का जो सीमा है, बारी कोऑपरेटिव अपना बनावे, बाकी जमीन को सुरक्षित रखा जाए। अब पूरे मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। तो विपक्ष को एक और मुद्दा मिला है। बोकारो में करीब करीब 100 एकड़ 95.65 एकड़ जमीन की जबरदस्ती जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। सरकारी जमीन है, वन विभाग की जमीन है। आप पूरे राज्य में जमीन की जो लूट हो रही है, राजधानी में जमीन के मामले में ईडी इंटर कर चुकी है। अभी बड़का गांव वाले मामले में विधायक के पिताजी का नाम आ गया है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं योगेंद्र साहब, उनका नाम आ गया है, वो अभी मामला चल रहा है। पलामू में लूट की बात बताई जा रही है, अवैध क्रशर की बात बताई जा रही है। हर तरफ लूट के मामले सामने आ रहे हैं, जमीन पर लूट के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी जमीन है, वन विभाग की जमीन है, 2-2 बार चिट्ठी लिखी गई। आपने अभी सुना कि क्या कहा वनपाल ने। अगर 2-2 बार सरकारी कार्यालय के दस्तावेज नहीं रिसीव किए जाएंगे तो आखिर आम आदमी के दस्तावेजों की क्या हालत होगी।
आम आदमी जो शिकायत दर्ज कराता है उसकी क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र जी अभिषेक, क्या मामला है? 95.65 एकड़ जमीन पर कब्जे की, सरकारी जमीन पर कब्जे की बात हो रही है, वन विभाग की जमीन है। अब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को इस मामले में उतरना पड़ गया। क्या बोकारो पुलिस किसी की नहीं सुनती? देखिए जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और जो वनपाल हैं और जो यहाँ के डीओपी हैं, उन्होंने साफ तौर से बोकारो पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से आवेदन देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आवेदन लिया नहीं जा रहा है। इसी को लेकर यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है और जो प्रदेश के बाबूलाल मरांडी है, उन्होंने भी डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए यह जो मामला है इससे काफी पुराना मामला है। गलत तरीके से जमीन के कागजात पेश कर इस जमीन को लेने की बात सामने आ रही है और जिस तरह से डीएफओ रजनीश कुमार ने बताया है कि यह जो जमीन है ये गलत दस्तावेज लेके इस जमीन को लिया गया। जब दस्तावेज की जांच की गई तो साफ तौर से पता चला कि इस तरह की कोई जमीन जिस दस्तावेज से लिया गया है वहां है ही नहीं और यह जो जमीन है वन भूमि की जमीन है। लगातार ऐसे मामले देखे जा रहे हैं और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट भी किया है और पत्र भी लिखा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी अभिषेक। सुरेंद्र, सरकार का पार्ट है वन विभाग और वन विभाग सरकारी पार्ट होते हुए भी वनपाल की बात पुलिस नहीं सुनती है और विपक्ष को वहां आना पड़ता है। बोकारो के जनप्रतिनिधि कहां हैं जो सरकार में शामिल हैं, वो लोग कहां हैं? सुरेंद्र कह सकते हैं अभिषेक, जिस तरह से एक अधिकारी जो कि सरकार में रहते हुए जो सरकारी दफ्तर के अधिकारी है उनकी जो आवेदन नहीं लिया जाता है तो आम लोगों की बात हम और आप समझ ही सकते हैं। और जहां तक यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे इस विषय में बात हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि पूर्व में इस जमीन को पर विवाद चल रहा था, कोर्ट में केस भी चल रहा था, लेकिन गलत दस्तावेज देकर इसे हासिल कर लिया गया और कोर्ट से भी इसे जीत लिया गया, जिस तरह से डीएफओ ने बताया। लेकिन हालांकि जब डीएफओ रजनीश कुमार आए हैं उसके बाद से इस जमीन पर लगे हुए सारे कागजात को खंगाले हैं और जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि गलत दस्तावेज से जमीन लिया गया है। इसमें जो जमीन की बात की जा रही है, बीएसएल के कुछ अधिकारी भी हैं, जो बताया जा रहा था कि बीएसएल की यह जमीन है, लेकिन जो बीएसएल के अधिकारी हैं उन्होंने भी इस जमीन को छुआ नहीं, देखा नहीं। इस वजह से जो जमीन के कारोबारी और जो जमीन के दलाल है इस जमीन को हड़प लिए। जी सुरेंद्र, इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन का नाम आ रहा है इस बेशकीमती जमीन को हड़पने में। जमीन की कितनी कीमत लगाई जा रही है, बाजार कीमत क्या है, और ये इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन कौन है ये दोनों? देखिए यह जो जमीन की अगर हम कीमत की बात करें अभिषेक, तो ये जमीन अरबों रुपए की जमीन है। चूंकि बारी कोऑपरेटिव से सटे हुए जो जमीन है लगभग 97-96 एकड़ जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है। और जो इजहार हुसैन है और जो उनके साथ एक और है, इन्होंने ही अख्तर हुसैन जो कि गलत तरीके से जमीन का पेपर को कर उसे वहां बंगाल से लेकर पुलिया कोर्ट से लेकर निकाल कर इसकी जमीन को बिक्री की गई है। और जो जमीन की बिक्री की गई है, जिसने भी यह जमीन लिया है काफी पैसे लगाए हैं और इसी जमीन पर अभी जो काम हो रहा है उसी पर लेकर विवाद भी चल रहा था। उस पर भी पुलिस पर आरोप लगा था कि एक बुजुर्ग के जो घर को है जो धूमिल कर दिया गया था, उसमें भी बोकारो एसपी को सामने आना पड़ा था। तो हम कह सकते हैं ये अरबों रुपए का खेल है और इसमें कई रसूखदार, कई सफेद पोस्ट, अगर अच्छी तरह से जांच होती है कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आएगी। निश्चित तौर पर सुरेंद्र, अरबों रुपए का खेल है और अगर जमीन के मामले में जांच होती है तो कई सफेद पोशों का नाम सामने आ जाता है। अभी ईडी ने जब यहां छानबीन शुरू की सेना के जमीन के घोटाले की तो राज्य के सबसे बड़े व्यवसायी माने जाने वाले विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई, अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई। तो इनके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है, पूरा पॉलिटिकल संरक्षण रहता है, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आता, आगे नाम आता है ऐसे ही दलालों का और व्यवसायियों का। बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सुरेंद्र। पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। यहां यह देखना रोचक हो जाएगा कि विपक्ष की बात कितनी दूर तक सरकार सुनती है, क्योंकि सरकार तक शायद विपक्ष की बातें जाती नहीं। पर अभी शीतकालीन सत्र भी नजदीक है और ऐसे में धनबाद जेल में हत्या और बाबूलाल मरांडी के द्वारा यह लिखा हुआ पत्र शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए बड़े हथियार हो सकते हैं। ये दोनों मामले विधानसभा में उठाए जाने के पूरी उम्मीद जताई जा रही है और दबे मुंह नेता ये कह भी रहे हैं कि इस मामले को लेकर, इन मामलों को लेकर अब दिल्ली का दरवाजा तक खटखटा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।